Hey everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्लोजेस टॉपिक को कंप्लीट किया था और अब इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज पैरेलल स्ट्रक्चर. So moving forward you can see what is parallel structure. Parallel structure means using the same grammatical form for items in a list or comparison. Parallel structure का मतलब है list या comparison के हर item को same grammatical form में use करना. Parallel structure means placing similar parts of a sentence in the same grammatical form for balance and clarity. Parallel structure का मतलब होता है सेंटेंस के सिमिलर पार्ट्स को सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में रखना ताकि बैलेंस और क्लैरिटी बनी रहे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाई इट मैटर्स. इट मेक्स राइटिंग स्मूथर. ये राइटिंग को ज्यादा स्मूथ और रीडेबल बनाता है. इट इम्प्रूव्स सेंटेंस रिदम. सेंटेंस का रिदम इम्प्रूव करता है. सुनने या पढ़ने में नेचुरल लगता है. इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड ऑकवर्डनेस. कंफ्यूजन और ऑकवर्ड स्ट्रक्चर्स से बचाता है. पैरेलल स्ट्रक्चर मेक्स द सेंटेंस क्लीनर, मोर रीडेबल एंड इम्प्रेसिव, especially when you are writing lists or comparisons. पैरेलल स्ट्रक्चर से सेंटेंस क्लीन, रीडेबल और इम्प्रेसिव लगता है, स्पेशली जब आप लिस्ट या कंपैरिजंस लिख रहे हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पैरेलल इन लिस्ट. इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह है. She likes dancing, to swim and biking. इस एग्जाम्पल में फॉर्म्स मिक्स हो गए हैं. डांसिंग जेरंड है, टू स्विम इन्फिनेटिव है और बाइकिंग जेरंड है, इसलिए सेंटेंस ऑकवर्ड लगता है. She likes dancing, swimming and biking. इस एग्जाम्पल में सब जेरंड्स है, डांसिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, जो सेंटेंस को बैलेंस्ड बनाता है. इन अ लिस्ट all items should follow the same form. Here all are gerunds, ing forms. लिस्ट में सब आइटम्स सेम फॉर्म में होने चाहिए, जैसे यहाँ सब gerunds यानी ing वाले verbs यूज हुए हैं. Now moving forward to parallel in comparisons. इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह है. He is smarter than anyone in his class and runs faster. इस एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर मिसमैच है. एक एडजेक्टिव और एक वर्ब यूज हुआ है, इसलिए बैलेंस नहीं लगता. He is smarter and faster than anyone in his class. इस सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव्स यानी स्मार्टर एंड फास्टर यूज हुए हैं. स्ट्रक्चर प्रॉपरली मैच करता है. इन कंपैरिजंस द स्ट्रक्चर शुड मैच. फॉर एग्जाम्पल बोथ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड हियर. कंपैरिजंस में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ दोनों एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं फॉर प्रॉपर बैलेंस. तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं ये भी जरूर बताइएगा. एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @दिव्या स्टडी कैफे या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इट कैफिनेटेड. चीयर्स.